हेलो दोस्तों, आज आपको एक नंबर दिखाता हूँ। इसको तो सब पहचानते होंगे, पाई, और इसकी वैल्यू भी आप जानते होंगे 22/7। अग्रीड। अगर इस डिवीजन को हम करते हैं तो आपको मालूम इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर 3.14 है ना? आर यू श्योर? नो, इसकी वैल्यू जो आने चालू होगी बच्चों, वो होगी 3.1459265358979 ना 32384 62643 83279 50 एंड सो ऑन। जी हाँ, जो आप पर्टिकुलरली ये वैल्यू यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। ये क्या होती है? अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। और पाई एक्चुअली होता क्या है? पाई जो डिफाइन किया गया है वो इस ढंग से डिफाइन किया गया है, दैट इज circumference of a circle over diameter of the circle। तो ये जो आप वैल्यू बार बार यूज कर रहे हैं इसकी 22/7 या 3.14, तो एक्चुअली 3.14 जो है ना, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। चलिए एक नंबर और दिखाता हूं मैं आपको, जो आपका जाना पहचाना सा है, √2। कभी इसको आपने सिंपल डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करी है? तो इसका आंसर देखिए कैसा आता है, 1.41। नॉर्मली हम लोग इस पे आकर के रुक जाते हैं, लेकिन देखना चाहेंगे ये क्या है। तो देखिए 1.414 21356 23709 50488 1688 7242 096 and so on। Now my dear friends, what's happening? देखिए, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दोनों का जो आपके सामने आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है वो? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में क्या वो साथ में वो क्या रेकर कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है? नहीं, वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन रेकरिंग। अग्रीड। हम लोगों ने पिछले उसमें वीडियो में देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और वहां पे क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग आ रहा था। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ rational numbers? No, it is now irrational numbers. Welcome to the world of irrational numbers, where the numbers are now going to be non-terminating and non-recurring. Okay, so how can I define it? I will simply say that the numbers which are non-terminating and non-recurring, मतलब non-repeating, are called as irrational numbers. Am I clear? They are called as irrational numbers. So I'll say irrational numbers। इन नंबर की खासियत क्या है? ये नंबर जो हैं वो P/Q के फॉर्म में
नहीं लिखे जा सकते, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। कोई हक नहीं है इनको P बाई क्यू के फॉर्म में आने का, क्योंकि P बाई क्यू जो फॉर्म है और जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमारा होता है खाली किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। तो इनको आप पहली बात तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि जो आपकी नंबर लाइन होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, उस नंबर लाइन के ऊपर आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, P बाई क्यू फॉर्म जो है खाली रिजर्व्ड है किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। लेकिन नंबर लाइंस पे आप जो है इरैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम आगे आकर के देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स सब इसके अंडर आ रहे हैं। मतलब रियल नंबर के नीचे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स दोनों इसके अंडर आ रहे हैं, मतलब वो आपको नंबर लाइन पे अब मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे, मैंने ये ना करके मैंने आपको दे दिया खाली ये नंबर, ठीक है, या आपको मैंने बोल दिया कि भाई ये नंबर दिया है 22/7, एग्जैक्ट क्या है वो आपको मालूम हो चुका है, पर कोई नंबर आपके सामने ऐसा आ गया जो कि दे दिया गया 22/7। हमको मालूम है ये इरैशनल नंबर है, पर हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इरैशनल नंबर ये भी मालूम है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, लेकिन प्रूफ कैसे होगा, तो इसको हम प्रूफ दो ढंग से कर सकते हैं। प्रूविंग ऑफ इरैशनल नंबर्स, ये दो ढंग से हो सकता है। एक बाय प्योर डिवीजन मेथड और बाय कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रडिक्शन? प्योर डिवीजन मेथड मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा 22/7 को आपने डिवाइड करना चालू किया, 22 को 7 से डिवाइड करना चालू किया, वो आना चालू हो गया 3.14159 वॉट एवर इट इज कमिंग। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जबकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है और कैसे उसको करते हैं। तो लेट अस टेक अ सम फॉर दैट। तो चलिए एक नंबर लेते हैं जिसके बारे में मान लीजिए हमें कुछ मालूम नहीं है, वैसे तो मालूम है कि वो इरैशनल नंबर है। हम कहते हैं हमारे पास में एक नंबर है √2। ठीक है, ऐसा है √2। इसको देखना है कि ये हमारा इरैशनल है कि नहीं है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। नॉर्मली जो मैंने बच्चों को देखा है वो इस डेरिवेशन को ना ज़्यादातर रटते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों से मैंने कई बार पूछा तो वो बोलते हैं सर हमने रट लिया, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो √2 मेरा नंबर है। मैं कहता हूँ लेट, हम ऐसा मानते हैं हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो हमने कह दिया कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो मतलब ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा P/Q के फॉर्म में, जहां पे Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि P और Q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होना चाहिए मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रही हो। ठीक है, कीपिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड मैं आगे चलता हूं अब। सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, सो आई कैन सिंपली से दैट मीन्स √2 इज इक्वल्स टू P/Q फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q
whole square. That means it becomes 2 is equals to p square by q square. ठीक है, सो दिस बिकम्स, इसको मैं रख सकता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2q स्क्वायर. ऑब्वियसली p जो है, जो भी कोई इंटीजर है, वो मेरे को साफ दिख रहा है कि इट इज डिविजिबल बाय 2. इट इज डिविजिबल बाय 2. तो आई नो दिस थिंग, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कहते हैं, I can simply say that if p square is divisible by 2, then I will say as p square is divisible by 2, I can simply say that p is also divisible by 2. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहा है मैंने. जैसे मान लीजिए p ऐसा मान लेते हैं कि p जो है मेरा एक नंबर है 6, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 36. क्लियर. नाउ आई कैन सी दिस थिंग दैट 36 इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2 1 are 2 and 2 8 are. ओके, या इस 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into 18, where 2 is here and here it is coming as 18. So if 36 is divisible by 2, then 6 will also be divisible by 2. देख लीजिए 2, so that is 3. आई बात समझ में? That is, if p square is divisible by 2, then p is also divisible by 2. And I do not know what this p number is or p integer is. मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब अगर ये कुछ भी नहीं मालूम है तो ऐसा मानता हूं कि p एक कोई नंबर है, कोई एक नंबर है. लेट p बी एन इंटीजर which is divisible by 2. Okay, that means मैं कह देता हूं p an integer, let the integer be say, let it be a. तो यहां पे क्या हो जाएगा, p is equals to twice of a. A is the integer which I have taken, so p is equals to 2 twice by a. So I'll squaring both side, squaring both sides, so I get p square is equals to 4 into a square. Clear. Now एक्चुअल में अगर आप देखेंगे p स्क्वायर, लेट मी से दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन सी दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. सो आई विल सिंपली से फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, हेंस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. मतलब मैंने क्या किया, p स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर रख दिया. सो q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 by 2 a square, 2 2s are 4, और I can simply say that now my q square is nothing else but it is equals to 2a square. यहां तक बात क्लियर हो जाती है कि q square is going to be equal to 2a square. Again by the same property, जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज की थी, that as p square is divisible by 2, hence p is also divisible by 2. यहां पे भी मैं सेम चीज कह सकता हूं, और मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, I'll simply say that as q square is divisible by 2. Okay, as q square is divisible by 2, hence q is also divisible by 2.
क्लियर? दैट मीन्स क्यू भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और क्यू भी किससे, पी भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। मतलब अगर मेरा p बाय क्यू फॉर्म, दैट indicates that P and Q have a common factor, that is how much? 2. अगर that is, I will simply say that is P and Q are not co-prime. P and Q are not co-prime. As they are not co-prime, hence P by Q. अब ये जो नंबर बना है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को प्राइम नहीं है। और हमारी रैशनल नंबर की एक कंडीशन क्या थी कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, पर ये को प्राइम नहीं है। हेंस P by Q इज नॉट अ रैशनल नंबर। Agreed? Hence P by Q is not a rational number. But this indicates what? That this implies that P by Q is equals to under root 2. Hence under root 2 is also not a rational number. अग्रीड? क्योंकि P बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर नहीं है, और P बाई क्यू को हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि वो रैशनल नंबर है। तो ऑब्वियसली अंडर रूट 2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हुआ, यहां पे आकर के हमने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया, जो हमने स्टार्टिंग में माना था उसको हम खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, अपनी ही बात से पलट गए। ठीक है कि नहीं? कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस वी कॉन्ट्रडिक्ट our assumption. Therefore under root 2 is a irrational number. I hope it is clear. कहीं पे भी बच्चों आपको रटने की जरूरत नहीं, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया है। और इसको अगर और भी देखना है, जिन बच्चों ने आज ये वीडियो देखा है, अगर हमारे पहले क्या वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें P बाई क्यू का आपको डेफिनेशन वगैरह सब बताई हुई है। आई होप दिस इज क्लियर एंड नो वेयर, कहीं पे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है? मैथ्स को समझिए, रटिए मत। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती हैं, मतलब क्वेश्चन वो अब कुछ भी कर देगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 की जगह पे वो अंडर रूट 3 ले लेगा। अगर अंडर रूट 3 ले लिया, इसी सेम प्रोसेस पे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा आपके लिए 3, वहां पे सेम चीज आ जाएगी, मतलब अंडर रूट 3 विल ऑल्सो बी अ या इर्रेशनल नंबर। ठीक है? ओके, सो अब आते हैं हम लोग अंडर रूट 4 के बारे में, इसके बारे में ना। दिस इज नॉट इन रैशनल, बिकॉज मुझे मालूम है अंडर रूट 4 का जो रैशनल नंबर इट इज 2, अंडर रूट इज 2 एंड 2 बाय 1 करूंगा तो इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्ड्स। ओके, तो ये हम आगे जाकर के देखने वाले हैं, लेकिन अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ एंड सो ऑन। Here I can easily prove these numbers that they are irrational numbers. I hope it's clear. Yes friends, तो अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया था
कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, नाउ आई विल जस्ट मॉडिफाई दिस सम अ बिट फॉर यू, और मैं कहता हूं कि इट इज नाउ से 3 अंडर रूट 2. ऑब्वियसली 3 क्या है मेरा, अगर मैं 3 को सेपरेट देखता हूं तो 3/1 इट बिकम्स अ रैशनल नंबर. सो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर. लेकिन हम प्रोसेस अपना सेम रखेंगे. क्या होगा इसमें आगे, आई विल सिंपली से लेट 3/2 be a rational number. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब 3 अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p and q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. Okay, going ahead, so I can simply say that under root 2 is equals to p by 3q. Now just pay attention on this particular part. Pay attention on this particular part. यहाँ पे देखिए p क्या है आपका, p as an integer, 3 integer, q integer. मतलब ये सब क्या है आपके, ये इंटीजर है और ये किस फॉर्म में है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर और नॉट, दिस इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर एज, सो आई विल सिंपली से दैट एज p 3 and q are integers and q is not equal to 0, hence p by 3q is a rational number. मतलब ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया. लेकिन हमने अभी भी क्या प्रूफ किया था, अंडर रूट 2 क्या है हमारा, अंडर रूट 2 हमने प्रूफ किया था पिछले सब में, इट इज इन रैशनल नंबर. बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझ में आ गई, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते बिकॉज अंडर रूट 2 इज इरेशनल. हेंस आई कैन सिंपली से दैट हेंस which contradicts our assumption that 3 under root 2 is rational. Hence 3 under root 2 is irrational. ओके फ्रेंड्स, तो अगर इस टाइप से मेरे को मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, आई कैन सिंपली टेक द यूज ऑफ दिस थिंग, आई नो दिस थिंग दैट इट इज अंडर रूट 2 इज अ irrational number. I can simply just say start by saying as we know that under root 2 is a rational number. और इसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप का बना के दे सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं. दैट इज दे विल सिंपली से दिस थिंग दैट prove that 3 under root 2 is irrational number. ठीक है, तो इसमें आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग में पहली लाइन आप ये डाल दीजिए, सॉल्यूशन एज वी नो दैट अंडर रूट 2 इज an irrational number. Is an irrational number. Irrational number. फिर इस पे आ सकते हैं, then let under root 3 under root 2 be a rational number. This is an assumption. This is an assumption we have made and then we can write this thing. I hope it's clear. If it is a multiple of this thing, same ढंग से अगर आप चाहें तो अंडर 1 by under root 2 को भी आप प्रूव कर सकते हैं इसी ढंग से.
because you will be having all the integers one side. Try to get all these terms aside and go for it. ठीक है, try to prove it by yourself. That is 1 by under root 2 is an irrational number. Same steps पे आप कर सकते हैं. Okay. Now let's take few more examples. और examples हम लोग आगे लेकर के देखते हैं. चलिए एक और सम लेते हैं हम लोग, और मान लीजिए लिखा हुआ है प्रूफ दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके, सो वापस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे चलेंगे हम लोग, एंड विल से लेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5. लेट मी अगेन रिमाइंड यू, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन पे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम ये क्या होने वाला है. सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. अब चूंकि ये रैशनल नंबर है तो सिंपली अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू p by q, where q is not equals to 0. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, इन दोनों, देखिए वैसे तो हमको मालूम है कि ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है, कोई सा भी एक हम उस साइड ले जाते हैं. मान लीजिए मैंने अंडर रूट 5 को यहाँ पे रखा और इसको अंडर रूट 2 को मैं उस साइड लेके गया, तो p by q माइनस अंडर रूट 2. ओके, नाउ सिंपली स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग both the sides. Now when I am squaring both the sides, then it is under root 5 whole square is equals to p by q minus under root 2 whole square. Dear friends, ये पूरा ब्रैकेट में लेना होगा आपको. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 is equals to, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में p square by q square प्लस 2, बिकॉज अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2. ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. हेयर a इज p बाई q एंड b इज अंडर रूट 2. ओके, तो ये आ गया आपके पास में p स्क्वायर बाई q स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 एंड माइनस 2 इंटू p बाई q एंड b कितना है हमारा यहाँ पे इंटू अंडर रूट ऑफ 2. ओके, अब जितने भी इंटीजर्स है सबको एक साइड पे ले जाते हैं. तो अगर ये जैसे हमारे पास में ये नेगेटिव पार्ट है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और 5 को इधर ले आता हूँ, तो इट बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स माइनस, व्हेन इट कम्स दिस साइड दैट बिकम्स 2 p बाई q अंडर रूट ऑफ 2. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 2. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. आपको मालूम है जो हम बोलते हैं ना, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ सॉल्विंग. जी हाँ, ये अपने आप कैसे चला जाता है, ये ऐसा क्यों हो जाता है. ठीक है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन. एक्चुअली इसके एक्चुअल वे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इनइक्वालिटीज के बारे में बात करूंगा. ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या दोनों साइड बैलेंस करके चल रहे हो आप, तो ये इसके बराबर है, ये समझ में आ रहा है. लेकिन अगर मान लीजिए कभी आगे कि ये चीज इससे बड़ी है, तब आप क्या करोगे. तो उसके कुछ एग्जांपल जब मैं इनइक्वालिटी के बारे में बात करूंगा तब मैं, या इन इक्वेशंस के बारे में बात करूंगा जिस लेक्चर में, उसमें ये पूरा मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2. ये आपके पास में यहाँ आ गया एंड देन कम्स एज माइनस 5. सो 2 p by q under root 2 is equals to p square by q square minus how much is this 3. बाकी और भी चीजें हम उधर लेके जाते हैं. तो अगर मैं 2 को उधर लेके जाता हूँ, या इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, 2 by q under root 2 is equals to p square minus 3 q square by q स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर. देन अब मैं इस पूरे टर्म को उधर लेके जाता हूं, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 3
क्यू स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। अगेन यहाँ से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड वो डिवाइड हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग। ऐसा क्यों होता है ये हम वापस, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये हम वापस देखेंगे जब मैं आपको इन इक्वेशंस का लेक्चर दूंगा। ओके, तो ये चीज के बारे में मैंने कहा इनटू क्यू बाय 2p। सो ऑब्वियसली स्क्वायर से ये क्यू कट सकता है। अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर ओवर 2pq। नाउ जस्ट सी दिस पार्ट, इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए। ये पार्ट क्या है, p3q 2pq ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म। सो दिस is what? This is a rational number. So I will simply say that as p 3 2 p q are integers and p square minus 3q square over 2pq is a rational number। जैसे ही मैंने इसको रैशनल बोला, ये क्या है, ये हमको मालूम है अंडर रूट 2 जो होता है वो इररेशनल होता है। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि ओके दिस इज अ रैशनल नंबर, सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स our assumption as under root 2 is irrational। क्योंकि हमको मालूम है कि अंडर रूट 2 क्या है, इट इज एन इररेशनल, तो ये चीज तो गलत साबित हो रही है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 इज इररेशनल, hence I will simply say that under root 2 plus under root 5 is an irrational number। I hope इट इज क्लियर। देखिए सिंपली मैंने किया क्या है, डू नॉट मग इट अप। व्हाट डिड आई डू, जब तक अंडर रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो मैंने पहला सम लिया था उसको मैंने नॉर्मली p by q से फॉर्म से सॉल्व किया। ये भी उस ढंग से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आई फाइंड दिस इज मच मोर इजी। मैंने क्या किया, सिंपली इसको इस रूप में रखा, देन आई टुक अंडर रूट 5 वन साइड एंड माइनस अंडर रूट 2 वन साइड। मैंने दोनों साइड पर इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद मैं देखता हूं जो मेरे पास में एक्सपेंशन आया है यहाँ पे, इस एक्सपेंशन को मैंने सिंपली सब इंटीजर्स को एक्साइट करना चालू कर दिया धीरे धीरे, बाय यूजिंग सम फॉर्मूला और सम आइडेंटिटी। मैंने सबको एक्साइट करना चालू कर दिया और यहाँ पे मैंने अंडर रूट 2 को एकदम अलग कर दिया और इनको अलग यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब मैंने इस चीज को दिखाया कि भाई दिस इज अ rational number, so it cannot be equal to an irrational number, so my assumption is wrong and this part is an irrational number। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी सवाल ले सकते हो। मान लीजिए अगर मैंने आपको दे दिया 5 माइनस अंडर रूट 3, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मैंने और कुछ चेंज कर दिया, मान लीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये भी कर सकते हो आप। 2 3 अंडर रूट, मतलब कोई सा भी सवाल जो है इस ढंग से आप प्रूफ कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर, और कोई रटने की जरूरत नहीं। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि इन प्रूफ्स को नॉर्मली बच्चे रटते हैं, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएंगे और एक सवाल के अंदर ही आप बाकी सवाल भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहां तक तो हमारी एक कहानी हो गई। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई भी नंबर अगर हमको दिया जाता है तो वो रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। किस किस मेथड से, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड और बाय सिंपली डिवीजन मेथड। नॉर्मली इररेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आसान होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में मैंने एक और भी चीज देखी कि अगर हम बात कर रहे हैं अब रैशनल और इररेशनल नंबर की, ऑब्वियसली ये दोनों नंबर्स जो हैं वो मेरे जो हैं वो किससे आए हैं, वो रियल नंबर से आए हैं। दोनों नंबर्स किससे आए हैं, रियल नंबर से, मतलब रियल नंबर्स।
ओके, तो ये दोनों आए किससे? रैशनल, रैशनल एंड इरेशनल। और ये दोनों के दोनों, बिकॉज मुझे मालूम है रियल नंबर पूरा एक नंबर लाइन पे आ सकता है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, बीच में कहीं पे जीरो। इसका मतलब जैसे हमने इसमें देखा था रैशनल नंबर्स में कि रैशनल नंबर्स पूरे हमारे आ रहे थे, अब इरेशनल नंबर्स भी हमारे पास में यहाँ पे आने चालू हो चुके हैं। ठीक है, पर होता क्या था कि हमने रैशनल नंबर्स को बड़े प्यार से कह दिया था, जैसे 1 2 या जो भी मेरे पॉइंट्स में आ रहे थे उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे प्रूव करेंगे? बिकॉज इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 एंड दिस इज ऑल आर कमिंग, इनको कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। रिप्रेजेंट तो होंगे, सो दैट क्वेश्चन वी विल सी in the next lecture. Okay, till that time you can design your questions by yourself and solve them. My dear friends, using the books is something else, designing the questions by yourself is something else. So enjoy, keep rationalizing the things, and all the best. Bye bye.